श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 25 राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। श्लोक संख्या 46। पंच द्वारः तु पौरस्त्याः दक्षिण एका तथा उत्तरा पश्चिमे द्वे अमुषां ते नामानि नृप वर्णये। पंचद्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा पश्चिमे द्वे अमुषां ते नामानि नृपवर्णये। पंचद्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा पश्चिमे द्वे अमुषां ते नामानि नृपवर्णये। पंचद्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा पश्चिमे द्वे अमुषां ते नामानि नृपवर्णये। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे राजन, 9 द्वारों में से 5 पूर्व की ओर, एक उत्तर तथा एक दक्षिण दिशा को और 2 पश्चिम की ओर जाते थे। अब मैं इन विभिन्न द्वारों के नाम बताने का प्रयास करूंगा। तात्पर्य। सतह के 7 द्वारों अर्थात 2 आँखें, 2 नथुने, 2 कान तथा मुंह में से 5 सामने देखते हैं, जिन्हें पूर्व दिशा की ओर जाते बताया गया है। चूंकि सामने देखने का अर्थ है सूर्य को देखना, अतः इन्हें पूर्वी द्वार कहा गया है, क्योंकि सूर्य पूर्व में उदय होता है। उत्तरी तथा दक्षिणी दिशाओं के एक एक द्वार दोनों कानों के सूचक हैं, और पश्चिमी दिशा के 2 द्वार गुदा तथा जनेंद्रिय सूचक है। इन समस्त द्वारों का वर्णन नीचे किया गया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचदारस्तु पौरस्त्या दक्षिणेका तथोत्तरा पश्चिमे द्वे अमुषां ते नामानि नृपवर्णये। तो इस श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस चतुर्थ स्कंद में प्रारंभ के 7 अध्यायों में दक्ष और शिव के संवाद का वर्णन किया गया है। उसके पश्चात 6 अध्यायों में ध्रुव महाराज का चरित्र और ध्रुव महाराज की कैसी भगवान के प्रति अटूट भक्ति थी, तो उसका वर्णन किया गया। फिर 14वें अध्याय से लेकर के 24वें अध्याय तक
राजा बेन और राजा बेन के वंश में भगवान के अवतार पृथु महाराज का अवतरण हुआ। तो पृथु महाराज कैसे आदर्श राजा और उनकी भगवत भक्ति, उनका पूरा चरित्र प्रजा के लिए कैसे वो प्रिय थे, तो इन अध्यायों में वर्णन किया गया। और पृथु महाराज के ही वंश में आगे चल करके एक राजा होते हैं प्राचीन बरहिसत। तो प्राचीन बरहिसत के 10 पुत्र थे जिनको कि प्रचेतास कहा गया है। तो राजा प्राचीन बरहिसत जो है अपने पुत्रों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले उनको कहते हैं कि आप जाकर के तपस्या कीजिए। तो पिता के आदेश पर प्रचेतागण तपस्या करने के लिए जाते हैं एक सरोवर के पास। और उस सरोवर में जब जाते हैं तो वहाँ पर चूंकि शिव जी का निवास था, तो उस सरोवर से शिव जी निकल करके उनको दर्शन देते हैं और बहुत ही सुंदर एक गीत उनको सुनाते हैं जिसको कि रुद्र गीत कहा गया है। तो शिव जी रुद्र गीत का उपदेश करते हैं प्रचेताओं को, और उस रुद्र गीत को ग्रहण करके प्रचेतागण 10,000 सालों तक उस सरोवर के अंदर उस गीत का गान करते हैं। ये सोचिए आप, प्रचेतागण जो है एक गीत जो कि रुद्र शिव जी ने सुनाया उसका 10,000 सालों तक गान करते हैं। भौतिक संसार में हम एक गीत का गान करते हैं बार बार क्या? इसलिए देखिए हर समय नए नए जो है सॉन्ग, नए नए गाने बनते रहते हैं। तो एक गाना सुनते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, वो दोबारा से हमें अच्छा नहीं लगता। एक मूवी दोबारा से अच्छी नहीं लगती है। लेकिन प्रचेतागण जो है एक ही गीत को 10,000 सालों तक गुनगुना रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं। तो ये भगवत भक्ति की जो है महिमा है। भगवान के संबंध में अगर कोई गीत गाया जाता है, कोई वर्णन किया जाता है, तो उसकी इस प्रकार से महिमा है कि वो हमेशा नवीन रहता है। इसलिए बताया गया है तदेव रम्यम रुचिरम नवम नव्यम तदेव श्वसन मनसो महोत्सवम तदेव शोकार नव शोषण नाम यदुत्तम श्लोक यशो नुगीयते। कि भगवान जो उत्तम श्लोक है जब उनके यश का वर्णन किया जाता है तो वो वर्णन जो है कैसा है, हर एक क्षण हर एक पद में उससे नए दिव्य आनंद की, नए रस की प्राप्ति होती। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, और हर एक श्वास में तदेव श्वसन मनसो महोत्सवम, ऐसा मन के लिए लगता है कि एक उत्सव हो, है ना, हर क्षण मन को महोत्सव लगता है। और इस प्रकार से जब भगवान के गीतों का गान किया जाता है तो उससे क्या होता है, तदेव शोकार्णव शोषणम निनाम, दुख और शोक के सागर को इस प्रकार के गीत सुखा देते हैं। भौतिकतावादी गीत जो है दुख और शोक के सागर को बढ़ा देते हैं, है ना। वो गाने सुनकर भी, हालांकि लोग गम मिटाने के लिए जो है गाने सुनते हैं, है ना, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड सॉन्ग, FM, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता है। वो सुनकर भी जो है लोग टेंशन में रहते हैं, लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं, है ना, समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, भगवान का गीत जो है ऐसा है कि उसको कोई गुनगुनाता है, उसको कोई सुनता है तो उससे क्या हो जाएगा, दुख और शोक का सागर आपका सूख जाएगा, आनंद का सागर में वृद्धि होगी, है ना। दुख और शोक का सागर सूखेगा और आनंद के सागर में वृद्धि होगी। तो ये प्रचेतागण ने किया। तो प्रचेतागण जब 10,000 साल तक तपस्या कर रहे थे तो उतने समय में जो प्राचीन बरहिसत हैं उन्होंने अनेकों अनेकों जो है यज्ञ किए, क्योंकि यज्ञ से क्या है, आसक्त थे वो। हालांकि राज ऋषियों के लिए, राजा के लिए बताया गया है कि प्रजा के कल्याण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको जो है यज्ञ करना चाहिए। तो इसलिए यज्ञ करना गलत नहीं है, लेकिन प्राचीन बरहिसत जो है यज्ञ से एडिक्टेड हो गए, उनको नशा हो गया यज्ञ का। किसी को शराब का नशा होता है, किसी को कुछ का नशा होता है, उनको यज्ञ करने का नशा हो गया। तो इतने जो है यज्ञ किए, और यज्ञ में क्या होता है, जब यज्ञ किया जाता है तो उसमें पशु की बलि दी जाती है।
इसलिए कलयुग में यज्ञ करने की मनाही की गई है कि कलयुग में यज्ञ करना संभव नहीं है, पशु बलि देना संभव नहीं है। तो कई सारे जो है जब उन्होंने यज्ञ किए 10,000 सालों में, आप सोचिए कितने सारे यज्ञ किए होंगे और कितने सारे पशुओं की बलि दी होगी। तो इसलिए शास्त्रों में बताया कि जो गृहस्थ जीवन में विशेष रूप से सकाम कर्म में जो आसक्त है, गृहेषु कुट धर्मेषु पुत्र दार धनार्थ दी, कि जो गृहेषु कूट धर्मेषु, कूट धर्म अर्थात छल धर्म, वास्तविक जो कि धर्म नहीं है। तो ऐसे जो इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति में गृहस्थ धर्म में आसक्त होकर के पुत्र दार धनार्थ दी, पुत्र पत्नी और धन के प्रति जो आसक्त रहता है, तो उसकी आसक्ति के कारण न परम बिंदते मूढ़ो भ्रामयन संसार वर्तमसु, कि उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है और व्यक्ति जो है मूढ़ात्मा हो जाता है। और ऐसे मूढ़ात्मा होकर के संसार वर्तमसु, संसार में बार बार अलग अलग योनियों में वो भ्रमण करता रहता है, पूरे ब्रह्मांड में वो उसका भ्रमण का चक्र चलता रहता है। तो ये जो है प्राचीन बृहस्पति की स्थिति थी कि सकाम कर्म से वोती जो है वो आसक्त हो गए थे, इसलिए उनका वर्णन किया गया है भागवतम में। गृहेषु कूट धर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखिक्षया कर्म तंत्रम वितुनते वेदवाद विपन्नधि, कि वेदों में जो ऐसे सकाम कर्म को प्रोत्साहित करने वाले जो वाक्य हैं, तो उनसे आसक्त होकर के कर्म तंत्रम वितुनते, सकाम कर्म के चक्र में वो फंस गए थे, उसमें सकाम कर्म के तंत्र में उलझ गए थे। और उलझ करके क्या हुआ, विपन्नधि, है ना, भगवान जीवन के लक्ष्य को भुला दिया उन्होंने कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है। तो भगवान के महान भक्त तो ऐसे जीवों पर कृपा करने के लिए ही भ्रमण करते रहते हैं। तो इसलिए नारद जी उनके पास आते हैं। हालांकि प्राचीन बृहस्पति जो है सकाम कर्म में इतने आसक्त, इतने सारे यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उनको अहंकार नहीं था, ये सबसे बड़ी बात है। ये करने के बाद भी उनके अंदर विनम्रता थी। नहीं तो क्या होता है कि लोगों के अंदर अहंकार हो जाता है ना, दंभ दर्प अभिमानस्य क्रोध पारुष्य में बच अज्ञानम चाभिजातस्य संपदम देवीम आसुरम, ये आसुरी व्यक्तियों के लक्षण बताए गए। तो प्राचीन बृहस्पति जो है उनके अंदर विनम्रता का गुण था, इसलिए जब नारद जी आए तो उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया और उनसे सुनने के लिए तैयार थे। उनसे उन्होंने जिज्ञासा भी की। अगर अहंकारी व्यक्ति होता, घमंड होता, तो वो सुनते नहीं, वो जिज्ञासा नहीं करते। तो ये एक जो है इतने यज्ञ से आसक्त होने के बाद भी उनकी अच्छी बात थी। तो इसलिए नारद जी उनको एक अपनी शक्ति से आकाश में जो उन्होंने यज्ञ किए थे तो उनको दिखाते हैं कि देखो आकाश में जो तुमने पशुओं की बलि दी है वो सब पशु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम कब मरोगे और तुम्हें वो दंड देंगे, तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें खाने के लिए जो है वो इंतजार कर रहे हैं। तो देखा, प्राचीन बृहस्पति ने भी देखा कि हाँ वास्तव में ये सारे पशु जो है मेरी तरफ ही देख रहे हैं। तो बड़ा भयभीत हो गया उसको कि ये मेरी स्थिति होगी। तो इसलिए फिर उन्होंने जिज्ञासा की कि आप जो है बताइए अब मैं क्या करूं, कैसे मेरा जो है इससे निराकरण हो सकता है। तो नारद जी जो है एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं, एक कहानी उनको सुनाते हैं कि एक राजा था, उसका नाम था पुरंजन। तो वास्तव में ये कहानी जो है प्राचीन बृहस्पति की ही है, लेकिन एक अलग प्रकार से, एक काल्पनिक के रूप में, वर्णन के रूप में, नाम के रूप में नारद जी उनको वर्णन करते हैं कि एक राजा जो है पुरंजन। तो शिल प्रपात जो है अर्थ बताते हैं, पुरंजन अर्थात पुर मतलब ये शरीर, हमारा जो शरीर है इसको क्या कहा गया है, पुर कहा गया है। और इस शरीर का जो स्वामी है उसको
जन कहा गया है। तो पुरंजन अर्थात ये शरीर का जो स्वामी है, इसलिए उसको राजा कहा गया है ना। पुरंजन क्या था? राजा था, अपने शरीर का राजा था वो। तो राजा क्या होता है? राजा जो है अनेक अनेक सुविधाओं को भोगना चाहते हैं, तभी तो राजा है। अगर राजा है और कुछ सुख सुविधा नहीं भोग रहे हैं तो काहे के राजा फिर वो। तो जो पुरंजन थे वो अपने शरीर के, हालांकि वो उनकी मूर्ता थी, है ना। हर जन जो है वो सोचता है कि ये शरीर का मैं राजा हूं, मैं स्वामी हूं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, अगर हम राजा होते, है ना, हमारे शरीर के, तो फिर शरीर हमारे अनुसार कार्य करना था, शरीर हमारे अनुसार, हमारी बात मानना चाहिए। शरीर बात मानता है क्या? शरीर के अंदर जो है कितने सारे विकार आते हैं, बीमारी आती है, तो वो सब हम चाहते हैं क्या? लेकिन फिर भी वो आते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि हम सोचते हैं ऐसा कि मैं स्वामी हूं, लेकिन वास्तव में वो भ्रम है हमारा। हम इस शरीर के भी स्वामी नहीं है, क्योंकि हमारी स्थिति क्या है? स्थिति जब दास की है तो स्वामी कहाँ से हो सकते हैं? हमारी जो है इटर्नल पोजीशन वास्तव में जो है वो दास है, तो स्वामी तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता है किसी भी प्रकार से। लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ प्रकार से वो भोग करता है, तो उसको इसलिए राजा कहा गया है। और ये जो राजा था पुरंजन, उसका एक मित्र था अभिज्ञात। तो उन्होंने अपने मित्र को एक बार जो है कहा कि मैं थोड़ा भ्रमण करके आता हूं संसार में। तो भ्रमण करने के लिए पुरंजन जो है निकल गए अपने मित्र को छोड़ करके, और कई जगहों में, कई अलग अलग स्थानों में जो है भ्रमण करते करते, भ्रमण करते करते जो है हिमालय वाले देश में, वहाँ पर जो है एक उन्होंने नगर देखा। तो 9 द्वारों वाला उन्होंने नगर देखा। उस नगर में उन्होंने जो है प्रवेश किया, और वो जब नगर में प्रवेश किया तो वहाँ की चकाचौंध देख करके, वहाँ का ऐश्वर्य देख करके वो नगर उनको भा गया, तो वहीं रहने लगे। जो उनके मित्र थे उनको लगा अभी तक आए ही नहीं, कितना समय से भ्रमण करने चले गए। तो जो 9 द्वारा वाला नगर है वो क्या है? ये शरीर है ना, मनुष्य शरीर जो है ये 9 द्वारों वाला सुंदर नगर है। तो पुरंजन जो थे उन्होंने कई स्थानों में भ्रमण किया और देखना चाहा कि इस स्थान में, इस देश में, इस नगर में मैं सुख भोग कर सकता हूं, लेकिन कोई भी योनि में उनको उतना आनंद प्राप्त नहीं हुआ। तो हम सब जो है 84 लाख योनियों में अलग अलग नगर में भ्रमण करते हैं, लेकिन 84 लाख योनियों के में भ्रमण करने के बाद भी हमको किसी भी योनि में आनंद नहीं मिलता। फिर यह मनुष्य शरीर जब प्राप्त होता है तो इसमें हमें आनंद आता है कि हाँ, इसमें अच्छे से हम भोग कर पाएंगे, क्योंकि मनुष्य शरीर जो है सर्वश्रेष्ठ है। सभी 84 लाख योनियों में इसको श्रेष्ठ माना गया है। तो इसलिए जो है पुरंजन को ये नगर बहुत अच्छा लगा, 9 द्वारों वाला नगर। और इस नगर में उसने जो है एक सुंदर स्त्री को देखा। तो सुंदर स्त्री को देखा तो देख करके जो है, जब उन्होंने देखा तो क्या हुआ? फिर 2 आंखों से 4 आंखें हो गई, है ना, नैन मिले और दिल खिले। तो पुरंजन ने जब जो है पुरंजनी को देखा, उसका नाम क्या था? पुरंजनी, जो सुंदर स्त्री थी। तो उनको देखा तो उनसे पूछा क्या आपका विवाह हो गया है? अगर नहीं हुआ तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। डायरेक्ट जो है उन्होंने पूछ लिया, निसंकोच प्रपोज कर दिया। है ना, कई बार भय होता है ना। लेकिन तो पुरंजनी भी जो थी वो भी आकर्षित थी इनसे, है ना। तो उन्होंने भी प्रपोजल को स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं भी आपसे आकर्षित हूँ, मैं भी विवाह करना चाहती हूँ। तो दोनों तरफ से जब प्रपोजल प्रस्ताव पारित हो जाता है तो बहुत आनंद आता है। कभी रिजेक्ट हो जाए तो दिल टूट जाता है। है ना, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं दिल के। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ पुरंजन के साथ।
उन्होंने जो है प्रस्ताव दिया और वो प्रस्ताव जो है स्वीकार हो गया। तो इसलिए पुरंजन ने कहा कि जो है मेरा नाम पुरंजन है तो तुम्हारा नाम जो है पुरंजनी होगा, है ना, क्योंकि तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। तो इस प्रकार से जो पुरंजनी हैं उनको स्वीकार करके, और पुरंजनी की 10 जो है उनके साथ सेवक थे, 10 नहीं 11 सेवक। तो 11 सेवक, और 11 सेवक की जो है वो अनेक अनेक पत्नियां थी, कई हजार कई लाख उनकी पत्नियां थी। तो जो पुरंजनी है वास्तव में वो कौन है? पुरंजनी जो है वो हमारी भौतिक बुद्धि, उसको पुरंजनी कहा गया है। कि जीव जो है इस 9 द्वारों वाले नगर में प्रवेश करके, ये शरीर में प्रवेश करके कुटिल बुद्धि, भौतिकतावादी बुद्धि को वो अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है, जो कि भोग बुद्धि है ना, हमेशा इंद्रिय भोग की तरफ जाती है। तो ऐसी जो पुरंजनी है, जो कुटिल बुद्धि है, उसके 11 जो है सेवक हैं। वो कौन सेवक हैं? मन और 10 जो है इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो ये उनकी जो है सेविकाएं बताई गई, और इनके अनेक अनेक जो है कई सारी इनकी पत्नियां हैं, अर्थात हर एक अपनी इंद्रिय की करोड़ों करोड़ों इच्छाएं होती हैं। एक एक इंद्रिय जो है कई प्रकार से, अनेकों प्रकार से भोगना चाहती है। तो इस प्रकार से पुरंजनी को स्वीकार करके और उनके सब सेवक सेविकाओं को स्वीकार करके राजा जो पुरंजन हैं उन्होंने उनके द्वारा 1100 पुत्र उत्पन्न किए, 1100 पुत्र और 100 जो है पुत्रियां। तो सोचिए अब 1100 पुत्र उत्पन्न किया, अर्थात कितना भोग किया होगा उन्होंने, कितना जो है इंद्रिय भोग में वो लिप्त रहे होंगे। तो इस प्रकार से, इसलिए यहाँ पर जो है क्या बताया जा रहा है, उसका जो है यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि ये जो शरीर में 9 द्वार वाला शरीर में जब उन्होंने प्रवेश किया तो उसमें से 5 द्वारस्तु पौरस्त्या, 5 जो द्वार है वो क्या है, सामने की तरफ दिखते हैं, अर्थात पूर्व की तरफ। 5 द्वार जो है वो पूर्वी दिशा की तरफ उनको बताए गए हैं, और एक द्वार जो है उत्तर और एक दक्षिण दिशा को, अर्थात हमारे जो कान हैं, है ना, दोनों कान, तो एक उत्तर दिशा में एक दक्षिण दिशा में, और 2 जो है द्वार वो पश्चिम दिशा में, उपस्थ और गुदा द्वार, इनको पश्चिम दिशा में बताया गया है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग दिशा में ये जो द्वार हैं उनको, उनका यहाँ पर जो है वर्णन किया जा रहा है। नारद जी उनका जो है वर्णन कर रहे हैं कि कैसे ये द्वारों के माध्यम से इस नगरी में प्रवेश करके राजा पुरंजन जो है उन्होंने अनेक अनेक विषयों को ग्रहण किया। अर्थात ये द्वारों के माध्यम से हम जो है कानों के माध्यम से बहुत सारे अनेक विषयों को श्रवण करते हैं, आँखों के माध्यम से जो है देखते हैं। तो इसलिए देखने को यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि देखने के माध्यम से ही हम कोई भी विषय भोग को ग्रहण करते हैं, है ना, बहुत जल्दी उससे हम आकर्षित हो जाते हैं। काम जो है पूरा पूर्ण रूप से हमें देखने के माध्यम से उस विषय भोग के प्रति मदांध बना देता है, हमें भ्रमित कर देता है। तो इसीलिए देखने का सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण ये बताया गया, इसलिए उसकी तुलना की गई है सूर्य से, है ना, कि हालांकि हमारे पास द्वार हैं लेकिन बिना हम जो है सूर्य की सहायता के नहीं देख सकते, संभव नहीं है। जब तक द्वारों के साथ उनका मित्र सूर्य ना हो तो सूर्य के बिना हम देख सकते हैं, सूर्य के बिना तो सब कुछ क्या है, अंधकार है। तो इसलिए सूर्य की भी सहायता की आवश्यकता होती है देखने के लिए, अर्थात इंद्रिय विषयों को, इंद्रिय भोगों को ग्रहण करने के लिए, है ना। प्रकाश की हमेशा आवश्यकता है, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो या भौतिक इंद्रिय भोग करने के लिए भी प्रकाश की आवश्यकता है। अंधकार में तो कुछ नहीं है, वो अंधकार का कोई जीवन
नहीं है। इसलिए शास्त्रों में क्या बताया गया है कि अंधकार में मत रहो, तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, है ना। कि तमस अर्थात अंधकार, या तमस का एक अर्थ होता है अज्ञान, या तमस, तम का अर्थ तमोगुण, तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। तो ऐसे तमस में जीव को नहीं रहना चाहिए, उसे उससे निकल करके प्रकाश की तरफ आना चाहिए, है ना। लेकिन प्रकाश कैसा, यहाँ पर जो बात हो रही है वो आध्यात्मिक प्रकाश में, आध्यात्मिक ज्ञान, है ना। सूर्य का प्रकाश यहाँ देखने की जो चर्चा हो उसमें नहीं, कि जिससे कि हम इंद्रिय भोग को देखें और इंद्रिय भोग को ग्रहण करें, क्योंकि अगर उसको हम ग्रहण करेंगे तो और ज़्यादा वास्तव में उससे हम अज्ञान के अंधकार में ही फंसेंगे, संसार के गर्त में ही हम फंसेंगे। तो इस प्रकार से पुरंजन जो है वो ये सारे 9 द्वारों का उपयोग जो है अनेक अनेक विषयों को ग्रहण करने में करता था। तो कई समय तक, कई वर्षों तक उसने जो है इन प्रकार के विषयों को ग्रहण किया, और ग्रहण करते हुए वो भूल गया, और अचानक से उसकी नगरी पर चंडवेग ने धावा बोल दिया। तो चंडवेग ने जब धावा बोला, कोई अचानक से अगर हमला बोल दे तो क्या होगा फिर? हम अगर तैयार नहीं हैं लड़ाई के लिए पूर्ण रूप से, और हमारे ऊपर हमला हो जाए तो फिर क्या होगा? मरण निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, क्योंकि तैयारी नहीं है हम लड़ाई के लिए। तो ऐसा ही हुआ। राजा पुरंजन जो है इतना ग्रहेशु कूट धर्मेशु, गृहस्थ जो है धर्म में इतना तथाकथित उसमें आसक्त हो गया, उतना लिप्त हो गया कि शत्रु जो है चंडवेग उसने आक्रमण किया, उसको पता ही नहीं चला। तो बहुत समस्या हो गई उसके जीवन में। तो चंडवेग का जो धावा है वो क्या है? हम इंद्रिय भोग करते हुए अपने जीवन में भूल जाते हैं कि कब हमारा ये जीवन जो है, कब हमारी जवानी व्यतीत हो रही है। जवानी जब होती है तो बड़ा उत्साह होता है इंद्रिय भोग के प्रति, है ना। लेकिन इंद्रिय भोग में लिप्त रहने से, जितना हम इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं उतना और ज़्यादा जल्दी हम मृत्यु की तरफ जाते हैं, है ना। हमारी आयु ज़्यादा और ज़्यादा जो है शक्ति, आयु बहुत जल्दी छीन होती है जितना इंद्रिय भोग में हम लिप्त होंगे। एक कीड़ा होता है, वो जो है कठोर वृक्ष के एक भाग में से प्रवेश करके और पतली सी रेखा बना करके उसको काट काट करके दूसरी तरफ निकल जाता है। लेकिन वही कीड़ा जो है उसको कमल से खेलने में बहुत आनंद आता है। तो कमल के नाल में जब प्रवेश करता है तो उसमें खेलता रहता है, और कमल जब बंद हो जाता है रात्रि के समय तो इतना मदहोश हो जाता है इंद्रिय भोग करते करते कि जब कमल बंद हो गया तो फिर कमल को भी वो खोल करके बाहर नहीं निकल पाता, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब जो कीड़ा लकड़ी के कठोर भाग को उसको छेद करके इधर से उधर निकल जा रहा है, वही कमल को भी नहीं भेद पा रहा। तो कहने का अर्थ क्या कि अगर इंद्रिय क्योंकि अभी इंद्रिय भोग का नशा उसके ऊपर है। तो जब इंद्रिय भोग में हम लिप्त होते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं, हमारी शक्ति जो है पूरी छीन हो जाती है। तो ऐसा ही हुआ राजा पुरंजन के साथ जो है, कब उसके बाल सफ़ेद हो गए उसको पता ही नहीं चला, है ना। कब उसके दांत जो है निकल गए जिससे कि वो अच्छी अच्छी चीज़ों को चबा पाता था, अब कुछ नहीं, जो है दांत निकल गए, वो केवल जूस ही पी पाता था। तो ये स्थिति सबके साथ होती है ना। हमारे सबके साथ ये स्थिति होती है। शरीर हमारा जो है, जो त्वचा है जिससे कि हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, कब उसमें जो है हजारों रेखाएं हो जाती हैं पता ही नहीं चलता है ना, इस प्रकार की। तो पुरंजन की ऐसी स्थिति हो गई। चंडवेग ने जब धावा बोला तो उसकी ऐसी जो है मर्मम स्थिति हो गई। और चंडवेग की जो है एक पुत्री थी कालकन्या। तो कालकन्या जो है वो हर जगह ढूंढ रही थी कि मैं किसी से विवाह करूं,
और इतनी वो कुरूप थी कि कोई उससे विवाह करना नहीं चाहता था, सब उसको देख करके भाग जाते थे। तो काल कन्या जो है वो नारद जी के पास भी गई और नारद जी को उसने जो है प्रपोजल दिया, प्रस्ताव दिया कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। तो नारद जी तो ट्रिक करके और उसको उन्होंने घुमा दिया कि नहीं, मैं तो स्वीकार नहीं कर सकता। तो अर्थात काल कन्या जो है वो क्या है, चंडवेग की पुत्री है। अर्थात काल कन्या जो है वो जरा से उसकी तुलना की गई है। जरा अर्थात बुढ़ापा, वृद्धावस्था। तो कोई भी वृद्धावस्था को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता है। कोई चाहता है क्या कि हम बूढ़े हो जाएं, हमेशा जवान रहना चाहते हैं। तो नारद जी के पास हालांकि वो गई, लेकिन नारद जी तो कौन है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान की जो भक्ति में लगे होते हैं, वो कभी भी वृद्ध नहीं होते, वो हमेशा जो है युवा रहते हैं। इसलिए कैसे वो काल कन्या को स्वीकार करेंगे। तो जरा को वो स्वीकार कर ही नहीं सकते, पत्नी के रूप में संभव ही नहीं है। क्योंकि भागवतम में बताया गया है, आयुर हरति वही पुंसाम उद्दनस्तम चयनसो तस्सर्त यच्छनोनितम उत्तम श्लोक वार्तया। जो सूर्य प्रतिदिन उदय होता है और अस्त होता है, तो वो किन लोगों की आयु को छीन करता है, जो कि इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं। लेकिन जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की आयु को सूर्य जो है छीन नहीं करता। इसलिए वो हमेशा जो है यंग रहते हैं, हमेशा वो जवान रहते हैं। तो ऐसे कोई जब उसको स्वीकार नहीं कर रहा था जरा को, तो ऐसे भ्रमण करते करते जरा भी जो है पति की खोज में वो एक दूसरे राजा यवन राज के पास चली गई। और यवन राज को उसने बोला कि आप मुझे स्वीकार कीजिए, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो यवन राज ने उसको जो है स्वीकार किया। यवन राज कौन है? यवन राज जो है वो भय। तो बुढ़ापा जब आता है तो क्या आ जाता है, उसके साथ भय आ जाता है। हाँ, हम भयभीत हो जाते हैं, डरने लगते हैं। इसलिए आप देखिए जो वृद्ध लोग होते हैं बड़े भयभीत रहते हैं। हाँ, उनको मृत्यु का भय है और भी अनेक अनेक जो है प्रकार के भय होते हैं। तो इस प्रकार से जरा के साथ हमेशा जो है भय आता है ना। काल कन्या और काल यवन यवन राज तो दोनों साथ में आते हैं, दोनों पति पत्नी जो है। अर्थात बुढ़ापा और भय, ये हमारे शरीर पर जो है दोनों का आक्रमण हो जाता है। दोनों इसको जो है व्याप्त कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। हम कब इंद्रिय भोग में इतने लिप्त रहते हैं, समय ऐसे जो है क्षण ऐसा चला जाता है, पता ही नहीं चलता। तो पुरंजन के साथ यही हुआ कि उसका पूरा समय ऐसे ही चला गया और इस प्रकार से बुढ़ापे ने, मृत्यु ने, भय ने उसको घेर लिया। ये तो पूरा वो आसक्त था। किससे आसक्त था? पुरंजनी से आसक्त था, अर्थात अपनी कपटपूर्ण बुद्धि से। तो इस प्रकार से जब उसकी मृत्यु हुई तो क्या बताया गया भगवद गीता में? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम, कि जैसा अंतमति सोगति। मृत्यु के समय हमारी जिस प्रकार की चेतना होती है, जैसी हमारी जो है भावना होगी मृत्यु के समय, उसी प्रकार से अगला शरीर वैसा हमें प्राप्त होगा। तो पुरंजन जो है, पुरंजनी के ख्यालों में हमेशा, उनके चिंतन में ही वो खोए रहते थे, डूबे रहते थे। तो इसलिए जब मृत्यु हुई तो क्या बने अगले जीवन में? वो पुरंजनी बने, अर्थात एक स्त्री का शरीर उनको प्राप्त हुआ। ये उनकी जो है स्थिति हो गई। तो ये स्थिति किसकी है? ये और किसी की स्थिति नहीं है, ये सब हमारी स्थिति है। पुरंजन जो है हम खुद ही हैं, है ना। नारद जी हालांकि वो एक कथा के रूप में उसको जो है काल्पनिक कथा के रूप में वर्णन कर रहे हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति के लिए जो है इशारा काफी होता है समझने के लिए। तो वो ये हम सब की कथा है ना। हम सब व्यक्ति जो है पुरंजनी है।
और हम जो है संसार में भ्रमण करते रहते हैं, एक अच्छा सा जो है हम नगर देखना चाहते हैं, है ना, भ्रमण करते करते, और जब इस मानव शरीर में हम इस नगर में जब प्रवेश करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें ये नगर इंद्रिय भोग के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर हैं कि हम इंद्रिय भोग कर पाएँ। तो इस शरीर को, इस नगर को स्वीकार करके और साथ में पुरंजनी को स्वीकार करके, अर्थात हम अपनी जो है भौतिक बुद्धि से पूर्ण रूप से आसक्त हो जाते हैं। जैसी बुद्धि हमारी भौतिक बुद्धि है, वो जिस प्रकार से उनकी सेविकाएं इंद्रिय अलग अलग जो है ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, उनके अनुसार हमें अलग अलग इंद्रिय भोग में लेकर के चलती है। तो पूरा इस प्रकार से हम ये संसार चक्र में बस उनके अनुसार चलते रहते हैं मृत्यु पर्यंत, अंतिम समय तक। जीवन के लक्ष्य के बारे में, जीवन का क्या उद्देश्य है, उसके बारे में कभी भी हम विचार नहीं कर पाते। तो ये हम सब की वास्तव में स्थिति है। इसलिए हालांकि पुरंजन जो उपाख्यान के रूप में नारद जी राजा प्राचीन बृहस्पति को ये कथा सुना रहे हैं, तो राजा प्राचीन बृहस्पति, क्योंकि वो स्वयं की कथा है, तो उनका तो नारद जी की कृपा से हालांकि उद्धार हो गया, है ना। तो ऐसे भ्रमण करते करते केवल साधु की कृपा से ही उद्धार हो सकता है। साधु की कृपा से ही हम ये कर्म तंत्र से निकल सकते हैं, इंद्रिय भोग से निकल सकते हैं। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है ना। बिना साधु कृपा महत सेवा बिना कौन कर्मे गति नहीं, है ना, बताया गया है चेतन चेतावनी में। महत सेवा अर्थात भगवान के महान भक्तों का संग, उनके बिना जो है कर्म से निकलने का कोई मार्ग नहीं, कोई भी गति नहीं है। तो इसलिए हमें अगर वो अवसर प्राप्त हो गया तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। ये कथा जो है श्रवण करके हमें समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सोचे हाँ कोई कथा चल रही है, किसी पुरंजन का कोई इतिहास जो है, कोई पुरंजन हुए थे, कोई पुरंजनी हुई थी, उनकी ये चर्चा हो रही है, नहीं, है ना। ये हमारी ही चर्चा है, हमारे बारे में ही वर्णन हो रहा है, तो हमें स्वयं उसका जो है साक्षात्कार करना चाहिए कि हमारा जीवन भी ऐसे ही चला जाएगा, है ना, ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। कब हमारे ऊपर भी जो है चंड वेग का धावा हो जाएगा, काल कन्या जो है यमनराज हमें स्वीकार कर लेंगे, पता नहीं चलेगा, है ना। और मृत्यु के बाद जो है फिर जैसा हमारा चिंतन जिस प्रकार, तो वैसा फिर हमारी गति हो जाएगी। तो इसलिए वो गति ना हो, क्योंकि ये 9 द्वार वाले जो सुंदर नगर हैं, जो कि सबसे इंद्रिय भोग के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है, और ये जो है इंद्रिय भोग से निकलने के लिए, हमेशा जो है मुक्त होने के लिए भी ये सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। 9 द्वारों वाला शरीर, इसी द्वार से हम जो है मुक्त हो सकते हैं। इसलिए बताया गया लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवाम थे मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि धीर तूर्णम यतेद न पतेद अनुमृत्यु यावन निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतस्यात्। ये जो सुंदर मानव शरीर है, जो कि बहुत समय के बाद सुदुर्लभ मिदम हमें जो है प्राप्त होता है, बहु संभवामते। तो हालांकि इसमें इंद्रिय भोग के अवसर हैं हमारे पास, हम अनेक अनेक प्रकार से इंद्रिय भोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका उपयोग हमें किसके लिए करना चाहिए, जो कि अन्य योनियों में अनेक समय में भी हमें जो है प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इंद्रिय भोग तो हर एक जगह उपलब्ध है। इसलिए श्रेयस के लिए, परम कल्याण के लिए, उसके लिए हमें प्रयासरत होना चाहिए, ये 9 द्वारों वाले इस नगर को प्राप्त करके। उसके लिए अगर हम प्रयासरत रहेंगे तो फिर इससे हम जो है निकल जाएंगे, तब वास्तव में जो है हम राजा कहलाएंगे। अभी तो हम भ्रम बस अपने को शरीर के राजा मानकर बैठे हुए हैं, लेकिन जब मुक्त हो जाएंगे भगवान की भक्ति करके, तो तब वास्तव में हम भगवान के दास बन करके वास्तव में वास्तविक राजा बनते हैं, है ना। अभी तो राजा नहीं है, अभी तो शरीर के, इंद्रियों के हम जो हैं केवल गुलाम हैं। तो इस प्रकार से ये उपाख्यान के माध्यम से जो है पूरी
ये स्थिति का, राजा पुरंजन की स्थिति का जो है वर्णन किया जा रहा है ना। हमारी स्वयं की स्थिति का वर्णन, और बहुत लंबा जो है ये वर्णन चलेगा, है ना। 29वें अध्याय, अभी तो 25वां अध्याय चल रहा है 29वें अध्याय तक पूरा जो है, और विस्तार से श्रील प्रभुपाद जो है हर एक श्लोक के तात्पर्य पूरा विस्तार से उसको समझा रहे हैं, जिससे कि हम इसको श्रवण करके जो भी हमारी आसक्ति है, तथाकथित आसक्ति गृहस्थ धर्म के प्रति कि हाँ पुत्र दार पत्नी को मैं स्वीकार करूँगा तो सुख प्राप्त होगा, मुझे मेरा जीवन आनंदमय हो जाएगा, मेरे बच्चे होंगे, घर होगा, ये सब मेरी बात मानेंगे। यहाँ पर तो कोई मेरी बात मानता नहीं है ना। तो ये सब मैं जो भी कहूँगा उनको आदेश, वो मेरी बात नहीं, कोई नहीं मानता, ये भी भ्रम है हमारा, है ना। हम सोचते हैं सब बात माने, कोई नहीं आना। आजकल पत्नी बात मानती है ना, बच्चे बात मानते हैं, कोई बात नहीं मानता, है ना। सब अपनी मनमर्जी करते हैं। इसलिए आप देखिए कितनी समस्या है वैवाहिक जीवन में। विवाह ज़्यादा चल नहीं पा रहा है अभी तलाक हो रहा है ना। लोग जो है थोड़ा समय बस फिर तलाक हो जाता है, और तलाक नहीं होता तो जो है पत्नी पति को मार दे रही है ना। अभी मेरठ में एक केस हुआ वहाँ पर, कि एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के उसने जो है, वो ज़्यादा कोई उसकी उम्र नहीं थी, 25-30 साल का था, और उसको मार करके वो पत्नी ने खुद उसका गला काटा और उसको एक पेटी, एक वो ड्रम के अंदर टुकड़े काट काट के और उसमें जो है सीमेंट से भर दिया पूरा तो ऐसे जो है कितने निर्मम, कितने जो है लोग के अंदर पूरी चेतना कुछ बची नहीं है। इंद्रिय भोग इतना पागल बना देता है उनको कि सारी उनकी चेतना खत्म हो जाती है, पूरा जानवर से भी बदतर हो जाते हैं लोग, ये स्थिति। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं यहाँ बहुत आनंद आएगा, बहुत सुख होगा, कुछ नहीं है ना। सुख, एक आचार्य बताते हैं, सब सुख भागल है ना। लगता है कि सुख प्राप्त होगा, कुछ नहीं, गृहस्थ जीवन स्वीकार कर, सब सुख भागल, सब भाग जाते हैं सुख सारे इसलिए बता, तातल सेकते बारी बिंदु सम सुत मित्र रमणी समाज। आचार्य विद्यापति वर्णन कर रहे हैं कि वो सब क्या है, केवल जो एक बूंद के समान है। तो इसलिए ये जो वास्तविकता है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करके जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द, है ना, ये संसार से निकलने का प्रयास करें हम। इसमें रहने की, इसमें व्यवस्था करने की सोचे नहीं, योजनाएं नहीं बनाए हम कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। मन क्या है, हमारी योजनाएं बनाता रहता है अलग अलग। तो ये योजना बनाना जो कार्य है वो किसका कार्य है, वो असुर का कार्य है। भक्त कभी भी जो है योजना नहीं बनाता इंद्रिय भोग की, वो केवल भगवान को शरणागत होने का प्रयास करता है। भगवान से शरणागत होकर के मन जो भी अलग अलग योजना बना रहा है तो वो आसुरिक कार्य है। भगवान 16वें अध्याय में उसको आसुरिक कार्य बता रहे हैं। असुर जो है आशा पास सतेर बद्धा, वहां पर बताया गया है कि वो अनेक अनेक जो है आशाओं में बंधे रह करके अनेक अनेक योजनाएं बनाते रहते हैं। और प्रपाद एक उदाहरण भी देते हैं। प्रपाद ने खुद, जब प्रपाद इलाहाबाद में थे तो वहाँ पर प्रपाद ने देखा कि एक डॉक्टर के पास वहाँ पर एक व्यक्ति आया, बहुत धनाढ्य व्यक्ति था। वो आया और उस को डॉक्टर ने बताया कि केवल तुम जो है 4 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाओगे। तो उसने कहा कि मेरे पास बहुत धन है, मैं जितना धन चाहिए आपको दे सकता हूँ, मुझे 4 साल और दे दीजिए जीवन, है ना। 4 साल और आयु, मेरी आयु को बड़ा, मेरी बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी अभी आशाएं हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं, है ना, 4 साल क्या, 4 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है नहीं बच सकते। तो प्रभात बोलते हैं ये आसुरिक होते हैं ना, कि मरने वाला है वो असुर, फिर भी योजनाएं बना रहे हैं। तो इसलिए हमें वो योजनाएं सब बनाना छोड़ देना चाहिए कि ऐसे सुख प्राप्त होगा, ऐसे आनंद होगा, नहीं। भगवान के शरणागत ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है 9 द्वार वाला, तो इसमें भगवान को शरणागत हों, भगवान को हमारे समक्ष रखें, ये द्वारों से इंद्रिय भोग को हम ग्रहण नहीं करें, भगवान को देखने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन क्या है, सफल हो जाएगा। तो ये अगर हम साक्षात्कार कर लिए, समझ लिए, तो फिर ये पुरंजन उपाख्यान श्रवण करने का हमें लाभ हुआ। नहीं तो क्या लाभ है, श्रवण करके भी अगर
कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, तो फिर कोई उसका महत्व नहीं है। तो इस प्रकार से हमें ये बहुत सुंदर उपाख्यान है, इससे शिक्षा अपने जीवन के लिए ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई अगर प्रश्न है, जिज्ञासा के पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। देखने को स्क्रिप्चर्स में वेद व्यास ने मतलब मेडिटेटिंग क्यों अलाउ करें, किन लोगों को? तो प्रश्न है कि मांसाहार है वो शास्त्रों में क्यों वर्णन किया गया है। तो शास्त्र जो लिखे गए हैं वो सभी प्रकार की श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए है ना, इसलिए आप जो देखिए वेद शास्त्र हैं तो सब प्रकार के व्यक्तियों के लिए उसमें ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान भी है और भौतिक स्तर पे भी हमें कैसे कार्य करना है तो उसका भी वहाँ पर ज्ञान दिया गया है। तो कुछ लोग जो है ऐसे लोग होते हैं जो कि आसक्त होते हैं ना, वो ये इतने आसक्त हैं इंद्रिय भोग से कि करेंगे ही, है ना। आप उनको मना भी बोलेंगे तो भी नहीं माने। तो इसलिए शास्त्र क्या करते हैं, शास्त्र हमारे इंद्रिय भोग को नियमित करते हैं, जिससे कि हम उसको अनियमित रूप से नहीं करें, क्योंकि अनियमित रूप से करेंगे तो और ज्यादा जो है पाप में फंसते चले जाएंगे हम। तो इसलिए शास्त्र निमित्त, जिससे कि हम नियमित रूप से करें, शास्त्रों के अनुसार करें, तो इसलिए शास्त्र उसकी एक विधि देते हैं, है ना, कि ठीक है आपको मांस करना है तो इस प्रकार से ऐसे आप जो है ये यज्ञ के माध्यम से, है ना, और उसमें बलि दे करके और फिर आप जो है मांसाहार कीजिए। तो उससे उनका शुद्धिकरण भी होता है समय के साथ। लेकिन कलयुग में वो सब संभव नहीं है, इसलिए तो कलयुग में जब दुरुपयोग हो रहा था ये पशु बलि का, इसलिए तो फिर भगवान बुद्ध आए ना। भगवान बुद्ध क्यों आए उस अवतार को लेकर के, निंदसी यज्ञ विदेरह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशु घातम। जब उन्होंने देखा कि लोग सकाम कर्म में लिप्त होकर के अपने इंद्रिय भोग के लिए अनावश्यक रूप से पशुओं का वध कर रहे हैं, तो भगवान का जो है हृदय वो द्रवित हो गया। तो इसीलिए उन्होंने फिर निंदसी यज्ञ विदेर उसकी निंदा की, है ना, कि नहीं, उसको बंद किया। तो शास्त्रों में विधि है, लेकिन वो एक उसको शुद्धिकरण एक प्रक्रिया है ना, कि जिससे कि लोगों का शुद्धिकरण भी हो। लेकिन कलयुग में तो उस विधि को कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है, अपने मनमाने तरीके से लोग बस जब मन मर्जी आया तब जो है लोगों को मांस खाना है कहीं भी। तो ये जो है पूरा पाप कर्म है इस प्रकार से। हरे कृष्णा। हम्म। इसलिए मैंने बताया कि धर्म के अनुसार जब होता है तो वो उसकी भी लिमिट होती है ना, उसकी भी सीमा है, कि आपको राजा के रूप में जो है प्रजा के कल्याण के लिए कितने यज्ञ करना है। अनावश्यक रूप से आप जो है यज्ञ से ही आसक्त हो जाएंगे और उसके नाम पर जो है बार बार यज्ञ करेंगे। तो प्राचीन परिषद की ये स्थिति थी कि वो यज्ञ एक धर्म के रूप में, ठीक है राजा यज्ञ कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, तो वो उस प्रकार से नहीं कर रहे थे, वो सकाम कर्म से आसक्त हो गए थे कि जितने ज़्यादा मैं यज्ञ करूँगा तो पुण्य कर्म कमाऊँगा और मुझे स्वर्गलोक में इंद्रिय भोग की प्राप्ति होगी। तो इसलिए बार बार अनावश्यक रूप से यज्ञ करके पशुओं की बलि दे रहे थे, जो कि आवश्यक नहीं है। तो इसलिए तो नारद जी ने फिर उनको दिखाया, वो स्थिति थी। अगर सामान्य विधि से राजा लोग जितने आवश्यक हैं उस प्रकार से कर रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं। उसमें उसमें भी हालांकि पाप कर्म लगता है ना, वहाँ पर भी जो है वो दोष होता है, लेकिन वो क्षत्रिय धर्म के रूप में, कर्तव्य के रूप में बताया है, तो ठीक है, इसलिए समस्या नहीं।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।